दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण ने पूरे भारत में कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना। इससे जुड़ी घटना जानकर हर इंसान की रूह या आत्मा कांप जाती है। बहुत ही भयंकर घटना का जिक्र है। आइए दोस्तों सुनते हैं। दोस्तों, महाभारत को महापुराण नहीं कहते हैं, इसे पंचम वेद का दर्जा मिला हुआ है और यह भारत का इतिहास ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के सभी जनपदों सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, इस संबंध में 3 कहानियां सुनने को मिलती है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत का 18 दिनों तक चलने वाला युद्ध आखिर कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया था? श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को ही रक्तरंजित युद्ध के लिए क्यों चुना था? आइए जानते हैं। दोस्तों, इससे जुड़ी पहली कहानी। महाभारत के युद्ध का जब भी जिक्र आता है तो कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित भूमि का जिक्र जरूर होता है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया था। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र को कई नामों से जाना जाता है। कई पुराणों में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मवर्त, थानेसर, स्थानेश्वर नामों से भी जाना जाता है। महाभारत में कुरु को पांडवों और कौरवों का वंशज तथा पांडु का पूर्वज बताया गया है, जिस पर कुरुक्षेत्र का नाम रखा गया। आमतौर पर सभी लोगों के मन में सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए आखिर कुरुक्षेत्र की भूमि को ही क्यों चुना। आइए जानते हैं महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण ने पूरे भारत में कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना। इससे जुड़ी घटना जानकर हर इंसान की आत्मा कांप जाती है। दोस्तों, इस बारे में हम कहानी नंबर 1 सुनते हैं। 2 भाइयों के बीच रक्तरंजित युद्ध। महाभारत से जुड़ी एक पौराणिक कहानी के अनुसार जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की घोषणा हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने कई दूतों को कई जगहों पर भेजा और महाभारत के युद्ध के लिए कोई भूमि ढूंढने के लिए कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध बहुत ही भीषण और रक्तरंजित होने वाला है, इसलिए उन्हें ऐसी भूमि की तलाश थी जो युद्ध की क्रूरता को सहन कर सके। ऐसे में कई दूतों ने श्री कृष्ण को कई जगहों के बारे में बताया, लेकिन उनमें से एक दूत जब श्री कृष्ण के पास आया तो वे बहुत उदास और अत्यंत पीड़ा में था। दूत ने श्री कृष्ण को बताई कुरुक्षेत्र की कहानी। जब श्री कृष्ण ने दूत को इतनी दयनीय अवस्था में देखा तो उन्होंने दूत से इसका कारण पूछा। दूत ने कुरुक्षेत्र में घटी एक घटना बताई, जिसके अनुसार 2 भाइयों के बीच खेत में मेड़ बनाने को लेकर झगड़ा था। दोनों ने एक खेत में बंटवारा किया हुआ था। सिंचाई का पानी ज्यादा न पहुँचे, इसलिए दोनों ने बीच में मेड़ बनाई हुई थी। एक दिन यह मेड़ टूट गई, जिससे दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो गई। धीरे धीरे ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों भाइयों के बीच हाथापाई होने लगी। मारपीट इतनी रक्तरंजित युद्ध में बदल गई कि बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी और उसके शव को घसीटकर मेड़ बनाने की जगह पर रखकर उससे ही सिंचाई का पानी रोक दिया। अब दोस्तों, इस बारे में कहानी नंबर 2 सुनते हैं। दूसरी कहानी अनुसार कहते हैं कि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वो पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। दोस्तों, इस विषय पर सुनते हैं तीसरी कहानी। श्रवण कुमार की कहानी। मात्र और पितृभक्त श्रवण कुमार की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त खोजना मुश्किल है। वे अपने अंधे माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते थे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और वे उन्हें कांव में बिठाकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक उसके मन में यह भाव आया कि पिता माता को पैदल क्यों न चलाया जाए। उन्होंने कांव जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। अंधे माता और पिता पैदल चलने तो लगे, पर उन्होंने साथ ही यह भी कहा, बेटा इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए।
वे तेजी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने पैरों में गिरकर क्षमा मांगी तथा फिर से दोनों को कांव में बिठा लिया। उनके अंधे पिता ने कहा, पुत्र, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। उस भूमि पर किसी समय मैं नामक एक असुर रहता था। उसने जन्मते ही अपने ही पिता माता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी से उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि उपजी। दोस्तों, इस सच्ची कहानी को सुनकर श्री कृष्ण भी पीड़ा से भर गए। जब श्री कृष्ण ने दूत की बताई ये कहानी सुनी तो उन्होंने बहुत पीड़ा हुई, लेकिन उन्होंने समय को देखते हुए कहा कि जिस भूमि पर भाई भाई के बीच इतना द्वेष है वह स्थान युद्ध के लिए सही है, क्योंकि यहाँ की भूमि में ही इतनी कठोरता है कि चाहकर भी किसी का मन द्रवित नहीं हो सकता। श्री कृष्ण को इस बात की शंका थी कि कहीं पांडव कौरवों के दबाव में आकर कोई संधि न कर ले, इसलिए महाभारत का युद्ध अनिवार्य बन गया था, क्योंकि इस युद्ध से बड़ा बदलाव जुड़ा हुआ था। इस कारण श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि को युद्ध के लिए चुना। कुरु भूमि को माना गया न्याय का प्रतीक। कुरुक्षेत्र की रक्तरंजित भूमि को महाभारत के युद्ध के लिए चुने जाने से जुड़ी कई अन्य कहानियां भी हैं, लेकिन ये कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर इतना भीषण रक्तरंजित युद्ध हुआ था। इस बारे में जब श्री कृष्ण से देवताओं ने सवाल किया कि इस भूमि पर कोई नहीं बसना चाहेगा और युगों युगों तक इस भूमि को किसी काल की तरह देखा जाएगा जिसने एक साथ लाखों मानवों का रक्त पिया हो। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि को शाप मुक्त करने के लिए यज्ञ करने का तरीका बताया और कहा कि कुरुक्षेत्र में आकर जो भी सच्चे मन से अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस भूमि पर न्याय और अन्याय के बीच युद्ध हुआ था। इसी कारण से यह भूमि अन्याय की समाप्ति के लिए याद रखी जाएगी। दोस्तों, महाभारत से जुड़ी घटनाओं से आज भी लोगों में डर है। कुरुक्षेत्र की लाल भूमि को देखकर लोग इसे युद्ध में मारे गए लोगों का खून मिट्टी में समाया हुआ समझते हैं और कुरुक्षेत्र की भूमि का मूल्य यानी कि कुरुक्षेत्र की जमीन के दाम आज भी कम है। लोग कुरुक्षेत्र की भूमि प्लाट लेने से आज भी कतराते हैं। दोस्तों, महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र का महत्व के बारे में सुना है। महाभारत का युद्ध हस्तिनापुर से 185 किलोमीटर दूर लड़ा गया था। इस रक्तरंजित युद्ध के बारे में महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पापमुक्त हो जाते हैं। वहीं नाग पुराण के अनुसार जो लोग कुरुक्षेत्र की धरती पर जन्म लेते हैं उन्हें फिर अपने कर्मों को चुकाने के लिए फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। भागवत पुराण के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है।